एवरीवन, वेलकम बैक टेरो ट्यूबर। सो आज हम देखेंगे सेकेंड सीरीज करियर के ऊपर, व्हिच प्रोफेशंस इज बेस्ट फॉर यू। ओके, प्रोफेशंस हम स्पेसिफिकली देखेंगे। तो गाइस, प्रोफेशंस, प्रोफेशनल जॉब और आपका नॉर्मल जो जनरल जॉब होता है उनके अंदर डिफरेंट है। काफ़ी सारे लोग अपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको डिफरेंट सेक्टर में, डिपार्टमेंट पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे उनको जॉब मिल जाता है। बट राइट नाउ मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ये बेसिकली आपकी प्रोफेशंस के लिए मैं देखूंगी, विच प्रोफेशन इज बेस्ट फॉर यू। इट्स नॉट लाइक दैट ए रीडिंग कि नॉर्मल आपको जॉब के लिए मैं देख रही हूँ कौन सा जॉब। तो जॉब से ज़्यादा मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल जो होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, या आप एक एनर्जी हीलर हो, तो ऐसा प्रोफेशंस कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए 3 ऑफ वांड्स एनर्जी है। पीके पाइल्स रीडिंग होगा। पाइल नंबर 2 ऑफ वांड्स एनर्जी है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करके दोनों कार्ड में से एक पाइल्स को चूज कर लीजिए। हम देखेंगे कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, सो जिन्होंने 3 ऑफ वांड्स एनर्जी को चूज करा है, तो आप लोगों के लिए मैं देखूंगी कौन सी प्रोफेशंस आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, चाहे आप पढ़ाई कोई भी एरिया में कर सकते हो, कोई भी डिग्री आपके पास है, पर तभी हम देखेंगे प्रोफेशनल कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल हो सकता है। चलिए गाइस, देखते हैं। माई पाइल नंबर 1 पीपल, व्हिच प्रोफेशंस इज बेस्ट फॉर यू। माई पाइल नंबर 1, माई ब्यूटीफुल सोल्स के लिए देखते हैं कि कौन सी प्रोफेशंस आपके लिए बेटर होगा, सबसे बेहतर होगा आपके लिए। वो आपको नेम, फेम, दौलत, शौहरत सब कुछ देगा, साथ ही साथ आपके अंदर एक इनर पीस, हैप्पीनेस होगा। कहते हैं ना कि अपने पैशंस को फॉलो करो, जस्ट ऑलवेज बी ए पैशनेट प्रोफेशनल। पैशनेट प्रोफेशनल पर्सन्स को आप देखेंगे, ज़्यादातर उन लोग अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं, कोई तरीके का स्ट्रेस नहीं लेते, अपने मन से करते उस चीज़ को, पैसों के लिए नहीं। दिस नॉट ए रोबोटिक जॉब 9 to 5, ऐसा नहीं है। सो चलिए, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ। सबसे पहला कार्ड, वाओ, लुक एट दिस एनर्जी, स्टार, वीनस एनर्जी मौजूद है। ओके, सो मैं पहले कार्ड्स को ले लेती हूँ, उसके बाद में 1 by 1 आपको बताऊंगी कौन कौन सा प्रोफेशंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है आपके लिए। चैरियट, डेथ एनर्जी, ओके, द फूल, जस्टिस एंड चैरियट, वाओ, गुड कॉम्बिनेशन, डेथ एंड डेविल। ओके, टेम्परेंस एनर्जी। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे स्टार एनर्जी से बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट जोडियक साइन है, मैं बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, एक्यूरियस, प्रोमिनेंट जोडियक साइन। आपका मून साइन में हो सकता है, सन, मून, राइजिंग तीनों में हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे मून साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइस, सबसे पहले वीनस का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब ऐसे प्रोफेशनल पर्सन्स बनना चाहते हो या ऐसे प्रोफेशंस आपके लिए बेस्ट होगा, इन्फ्लुएंस करने का काम। ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट और एक्टिंग फील्ड भी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप करना भी चाहती हो, वीनस का एनर्जी मौजूद है। ज़्यादातर यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर का एनर्जी प्रोमिनेंट है। ठीक है, विद द जस्टिस एंड चैरियट एनर्जी कंप्लीटली क्लियरली यहाँ पे और एक प्रोफेशन नज़र आ रहा है, लॉयर का प्रोफेशंस, जस्टिस सिस्टम। ठीक है, जस्टिस सिस्टम, लॉयर, आईपीएस प्रोफेशन, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम रिलेटेड काम भी आपके लिए सबसे बेहतर होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप डॉक्टर प्रोफेशन से भी हो सकते हो, विद द डेथ एंड डेविल एनर्जी। डेथ एंड डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखाता है सर्जन, MBBS। ठीक है, सर्जन का एनर्जी है। तो मैं कार्ड को सफल करने के टाइम पे वहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी था। ठीक है, एम्प्रेस इज लाइक ए गाइनोलॉजिस्ट, सर्जन। ठीक है, सर्जन का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 3 मुझे मेजर प्रोफेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है।
और ये भी हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हो बट साइड बाय साइड आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप जो भी प्रोफेशन करते हो उससे रिलेटेड आप कंटेंट को क्रिएट करते हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में। तो कंटेंट क्रिएटर वेबसाइट्स हो सकता है आपका अपना, ठीक है। तो उससे भी अपने नॉलेज को, अपने हर एक चीज़ को आप प्रोवाइड करते हो लोगों के लिए, ऑनलाइंस के थ्रू आप प्रोवाइड करते हो, दैट कैन बी पॉसिबल। और एक प्रोफेशंस यहाँ पे जैसे मैंने बोला लॉयर होने का चांसेस है। लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉयर और डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम बेसिकली डिवोर्स लॉयर जिसको कहते हैं, डिवोर्स वगैरह केसेस जो हैंडल करते हैं। तो 3 स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो एक कुछ प्रोफेशंस आपके लिए सुटेबल हो सकता है। और गाइस विद द चैरियट एंड द जस्टिस एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप एक पास्ट लाइफ में अब एक ऐसे पर्सन्स थे, पाइल नंबर 1, बेसिकली लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते थे। हो सकते हैं गांव की मुखिया या लाइक कोई भी एक मैसेंजर, कोई भी जगह का मैसेंजर या कोई हेड पर्सन जिसको कहते हैं, जिसका जिससे सारे लोग आते हैं अपने जस्टिस मांगने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सनालिटी आप पास्ट लाइफ में हो सकते हो। पास्ट लाइफ में होने का चांसेस है विद द डेथ एनर्जी, डेथ एंड डेविल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ओके, मैं फाइल नंबर 1, तो बेसिकली ऐसे टाइप का प्रोफेशन मुझे नज़र आ रहा है। मे बी प्रोफेशनल या आप लॉयर हो सकते हो। लॉयर इन द सेंस जैसे होता है ना कि बड़े एम्पेयर का या बड़े कोई कंट्री के अंदर या गांव के अंदर जो राजबाड़ी होता है, किंगडम वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो स्पेशल लॉयर वगैरह रखा जाता था। तो ऐसा कोई पर्सन्स आप पास्ट लाइफ में हो सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपका ऐसा प्रोफेशंस था, बहुत ही बड़ा नाम, इट्स लाइक ए फेमस लॉयर, फेमस डॉक्टर, नॉट ओनली जस्ट लाइक ए अपने प्रोफेशनल पे काम कर लिया, नो, विद द स्टार एनर्जी आप ऑब्वियसली आपका फेमसिटी तो था, आप फेमस थे, बहुत लोग आपको जानते थे, मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो मैं 3 कार्ड लूँगी और एक्स्ट्रा कुछ प्रोफेशन या कंफर्मेशन कुछ आते हैं। पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे 14th-15th सेंचुरी चैनलिंग हो रहा है, ठीक है। हो सकता है 14th सेंचुरी, 1590, 1520 ऐसा सेंचुरी में आपका पास्ट लाइफ रह चुका है। ओके, आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, सर्जन रिलेटेड। सो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं एनवे एनर्जी। वाओ, डेथ, एनवे एंड डेविल, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। सो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं व्हिच प्रोफेशन, लुक एट दिस कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट, कन्फर्मेशन, जस्टिस एंड कॉन्ट्रैक्ट। लॉयर तो आप थे ही, 6 एनर्जी है, दैट्स ए कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट गाइड कि आप एक फेमस लॉयर थे पास्ट लाइफ पे भी, और इस लाइफ टाइम पे भी ना आपका मन करता है ये सब चीज़ करने का कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करूं। देखो, दिस इज नॉट लाइक ए प्रोफेशन तो मैं देख रही हूँ, बट आपका जो यहाँ पे मैंने लॉयर का बताया, ये आपको सोल से आवाज़ आता है। योर सोल इज यर्निंग फॉर इट टू डू दिस थिंग, कि मैं कुछ लोगों को जस्टिस दूँ, पैसों के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने जॉब करते हैं बस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। इट्स नॉट ए मेटेरियलिस्टिक प्रोफेशन, ये आपका सोल के साथ कनेक्टेड है। सोल के साथ आप कनेक्टेड है। लिब्रा एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, आप लिब्रा साइन हो सकते हो, आप बहुत ही मन से करते हो इस चीज़ को। जस्टिस सिस्टम प्रोमिनेंट है। सो पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं कौन सी प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा या आप करना चाहते हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10 एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक जर्नी का एनर्जी है। यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट साइन है, साइन इन द सेंस
नंबर्स है, ओके। 6 नंबर, जैसे बोला वीनस का नंबर, सन का नंबर। आप यू कैन बी ए रूल्ड बाय सन और वीनस। सन वीनस, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल नंबर 1 कि आप पास्ट लाइफ में जिस डेट में आपका पैदा हुआ था, 6 डेट हो सकता है पास्ट लाइफ में। 6 डेट में आपका आपका बर्थ डेट भी है और आपका डेथ डेट भी है, ओके। आपका बर्थ डेट और डेथ डेट, डेथ एनिवर्सरी सेम डेट पे हुआ था, ठीक है, विद दिस डेथ एनर्जी, दैट कैन बी पॉसिबल। आई डोंट नो, यहाँ पे पास्ट बहुत सारी चीज़ें चैनलिंग हो रहा है पास्ट लाइफ से रिलेटेड। ये आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। ये जस्ट नॉट ओनली आप अपने पैसों के लिए करते हो, नो, योर सोल इज़ कनेक्टेड टू दिस थिंग्स। ये पास्ट लाइफ से चले आ रहा है, पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुई है इस लाइफ टाइम में। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पाइल नंबर 1 विद द डेविल एनवे। यू आर वेरी डिप्लोमेटिक। आपको पता है किसको कैसे कन्विंस करना है, कितना बातें बोल के। आप अपने काम की जगह में काफ़ी डिप्लोमेटिक हो, तो आपको डिप्लोमेसी, राजनीति भी यहाँ पे है, पॉलिटिक्स भी आपके लिए अच्छा प्रोफेशन होगा विद द एनवे एनर्जी। पॉलिटिक्स भी आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, ओके माई पाइल नंबर 1। सो दैट्स योर रीडिंग गाइस, जिन्होंने 3 ऑफ वांड्स एनर्जी चूज़ करा था। और बॉटम ऑफ द डेक आपका जर्नी एनर्जी था, और 3 ऑफ वांड्स एनर्जी भी बात करता है जर्नी, ओवरसी जर्नी, ठीक है, बिजनेस वगैरह की भी बात करते हैं, पर यहाँ पे बिजनेस का वाइब्स बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो आप अपने काम की वजह से ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है, दूसरे कोई स्टेट में, दूसरे कोई सिटी में आप काम करते हैं अपने प्रोफेशनल काम, जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है, होम टाउन है, वहाँ छोड़ के आप कोई दूसरे जगह में रहते हो। आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है, आपका नॉलेज गेन करने का शौक़ हो सकता है, आप ऐसे टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हो, वेरी नॉलेजेबल। यू कैन बी सैजिटेरियस पर्सन, सैजिटेरियस भी यहाँ पे है एनर्जी, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैटर्न एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, यू आर वेरी पावरफुल। आपका एज 30+ हो सकता है, 25, 26, 25+ तो डेफिनेटली होगा, 30 होने का बहुत हद तक चांसेस है स्पेसिफिकली। ओके माई पाइल नंबर 1, सो दैट्स योर रीडिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम गण गणपति नमः, थैंक यू सो मच। माई पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने 2 ऑफ वांड्स एनर्जी को चूज़ करा है, और आप अपने नेम की इनिशियल से चूज़ करा है, ठीक है, नेम की इनिशियल से, तो दैट्स योर रीडिंग गाइस। देखते हैं कौन सी प्रोफेशनल फील्ड आपके लिए बेस्ट होगा, या आपका दिल से आवाज़ आता है कि मैं ये चीज़ को करूँ, ओके। ये जो प्रोफेशनल फील्ड देखने वाला है, इट्स नॉट लाइक दैट इज जस्ट ए कैजुअल जॉब, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्टिकुलरली प्रिपरेशंस कर रहे हो, दैट्स द डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, दैट्स नॉट ए प्रोफेशनल जॉब। प्रोफेशनल मीन्स इंजीनियर, डॉक्टर, आयुर्वेदिक, या मतलब साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल होता है। तो मैं देखना चाहूँगी कि पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशनल कैरियर आपके लिए बेस्ट होगा, या आपका दिल से आवाज़ आता है कि मैं इस चीज़ को करूं, चाहे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। सो जिन्होंने 2 ऑफ वांड्स एनर्जी को चूज़ करा है, देख लेते हैं कौन सी प्रोफेशनल कैरियर, ओके, हर्मिट एनर्जी, कौन सा प्रोफेशनल कैरियर आपके लिए सही होगा। वाओ, सबसे पहले ही आ गया हीलर का एनर्जी, ओके, स्पिरिचुअल प्रोफेशन। सो देखते हैं मैं पाइल नंबर 2, डेथ एनर्जी, डेथ एंड द हार्मिट, ओके, वाओ, लुक एट दिस कार्ड, द लवर्स, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेंस, लवर्स। कैरियर रीडिंग हो रहा है, बट लव रीडिंग में कन्वर्ट होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द सन। गाइस यहाँ पे स्पेसिफिक एक मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी, द एम्परर एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, स्पेसिफिक एक स्टोरी। आप हो सकता है कि कोई भी प्रोफेशन है आपका,
ठीक है, या आप एक स्टूडेंट हो, तो उस लाइफ टाइम में आपके साथ आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का मीटिंग होगा। एंड कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशंस को छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन्स। इसी पर्सन्स के दौरान आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। यहाँ पे गाइस पाइल नंबर 2, ऐसा कोई सीनरी आपके लाइफ में नहीं है, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एनर्जी प्रोमिनेंट है, यू आर ए नेचुरल बॉर्न हीलर्स, स्पिरिचुअल प्रोफेशन। अदरवाइज मुझे कोई टाइप का प्रोफेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्पिरिचुअल प्रोफेशन, लवर्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, सबके सब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टोरी दिखाई दे रहा है। आपका प्रोफेशन पहले से कुछ और हो सकता है। इस पर्सन्स के साथ मीटिंग के दौरान आप अपने स्पिरिचुअल रेलम पे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, लाइफ में एंटर करेंगे और तब से आपका जर्नी शुरू होगा और तब से आप डिसाइड करेंगे कि मैं स्पिरिचुअल प्रोफेशनल बनूं, ठीक है, विद द सन एनर्जी, मेडिटेशन, योगा टीचर, स्पिरिचुअल एडवाइज़र, एनर्जी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर जिसको कहते हैं, ऐसा प्रोफेशन मुझे नज़र आ रहा है। विद द डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि लाइक आपके पहले लाइफ क्या था, उसके बाद लाइफ क्या हुआ आफ्टर ट्रांसफॉर्म, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद द डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। इट इज़ ए डेस्टाइन्ड, ए डिवाइन प्लान है, ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। ऐसे प्लानिंग था कि आप पर्सन्स के साथ आपका मुलाकात होगा। योर ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स प्रोमिनेंट है, अदरवाइज कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे यहाँ पे। अर्धनारीश्वर विद द लवर्स एनर्जी, दैट्स अ ट्विन सोल्स, ओके। आपका ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात होगा। और गाइस काफ़ी सारे लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत जगह पे आप सुनेंगे, जो भी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रोफेशंस में है उन लोगों का कहना है कि ऐसा कोई होते नहीं है ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल्स का कनेक्शंस। नो, इट्स कम्प्लीटली रियल कनेक्शंस। इट कम्प्लीटली ए सिग्निफिकेंट साइंटिफिक कनेक्शन जिसको कहते हैं। इसका प्रूफ है यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ पोलैरिटी, इन एंड यंग का एनर्जी। तो दिस इज ए रियल कनेक्शंस, कोई बेतुकनी कनेक्शंस नहीं है। बट काफ़ी सारे लोग ये बिजनेस की वजह से इसको, मतलब अपने फ़ायदे की वजह से इसको बिजनेस बनाया है। इस टॉपिक को लेके उल्टा सीधा न्यूज़ फैलाते हैं, बट उस सब चीज़ों पे मत पड़िएगा। बट ये एक रियल कनेक्शंस है, आपको ट्रूथ जानना ज़रूरी है कि ये कनेक्शंस क्या होता है, इसके पीछे ट्रूथ क्या है, आपको क्यों मिला, ये सब असलियत जो रियल है उसको जानना ज़रूरी है, ओके। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ एनर्जी, कहीं ना कहीं इनके साथ आपका मुलाकात होने के बाद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तब आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ। ये हो सकता है आफ्टर 40-30 एज में आके ये डिसीजंस आप लो, थोड़ा सा ओल्ड एज, यंग एज भी हो सकता है, 25, 20, 21। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लग रहा है 30 एज में जाके इनके साथ आपका मुलाकात होगा। एंड कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होगा, ठीक है, न्यू चैप्टर ओपन होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। सो मैं और कुछ कार्ड से कंफर्म करती हूँ कि और क्या कुछ प्रोफेशंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। माय पाइल नंबर 2, आपके अंदर लाइफ को लेके ना आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपके पास घर, प्रॉपर्टी, लग्जूरियस कार, लग्जूरियस एवरीथिंग, ठीक है। इवन आपका वाइफ भी हो सकता है विद द लवर्स एनर्जी, आप एक मैरिड पर्सन्स भी हो सकते हो। तब भी आपके मन में कोई तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कोई तरीके का इनर पीस नहीं होगा, लग्जूरियस चीज़ों का कमी नहीं होगा विद द सन एनर्जी, मेट्रोलिस्टिक हैप्पीनेस जिसको कहते हैं। बट द रियल हैप्पीनेस, द इनर पीस, रियल इनर पीस जिसको कहते हैं, उस चीज़ को लैक करेंगे आपके लाइफ में। तो अब तब समझेंगे कि लाइफ में तो सब कुछ है बट तभी क्यों कमियां महसूस हो रहा है। तो उसी टाइम पे आपकी लाइफ में आपका जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको भगवान की तरफ से दिया जाएगा, मतलब उसी टाइम फ्रेम के दौरान, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन टाइम फ्रेम वही होगा। उसी टाइम फ्रेम के दौरान आपका मुलाकात होगा। अब एक यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है,
लव ट्रायंगल वाले सिचुएशंस, आप एक शादीशुदा पर्सन हो सकते हो, मैरिड पर्सन इस वीडियो को देख रहे हो विद द लवर्स एनर्जी, और साथ ही साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तभी तब जाके आपके मन में जो इनर पीस लैक कर रहा था, वो ट्रू हैप्पीनेस, वो चीज़ पूरी तरीके से आप देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ लैक कर रहा था। द लैक ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सब कुछ था बट आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं थे। आपको इस पर्सन की दौरान ही स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड कनेक्ट किया जाएगा, आप बढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड। सो पाइल नंबर 2 देखते हैं कुछ कार्ड्स, और 3 कार्ड्स में लेती हूँ। पाइल नंबर 2, हैप्पी फैमिली। लुक एट दिस कार्ड विद द लवर्स, हैप्पी फैमिली। कहीं ना कहीं आपका एक फैमिली होगा, आपका वाइफ होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है, तब भी मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपके पास पूरी तरीके से होगा विद द सन एंड द हैप्पी एनर्जी। सो और 2 में कार्ड्स लेती हूँ। पाइल नंबर 2, एंग्जाइटी। लुक एट दिस एनर्जी 18। कंप्लीट कॉन्टेंटमेंट, इनर पीस आपके अंदर कभी नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि कुछ तो लैक कर रहा है, कुछ तो नहीं है चीज़ें मेरी लाइफ में, होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसा फील होगा आपकी लाइफ में। अंदर से आप खाली महसूस करेंगे। ओके, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको 2 वक्त के लिए खुशियाँ दे सकता है। सो और एक मैं कार्ड लेना चाहूँगी मैं पाइल नंबर 2 के लिए। फास्ट चक्र, आर्केंजल माइकल्स, नंबर 35, रूट चक्रस का एनर्जी है। ओके, हार्ट चक्रस एनर्जी है, एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ, ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा इस पर्सन से मिलने से पहले। हार्ट चक्र, इवन रूट चक्र आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपके पास मनी, स्टेबिलिटी, हर तरीके का 3D लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, सब कुछ रहेगा। बट हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड होगा। वो जो अनकंडीशनल लव होता है, उस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पाएंगे इनसे मुलाकात होने से पहले। इनसे मुलाकात होने के बाद आपका प्रोफेशनल भी चेंज होगा, आपका लाइफ पैटर्न, लाइफस्टाइल सब कुछ बदल जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक ही प्रोफेशन प्रोमिनेंट है, स्पिरिचुअल हीलर। ओके माय पाइल नंबर 2, तो ये सबके लिए रेजोनेट तो नहीं करने वाला है। जो मैं रीडिंग चैनलिंग किया है, काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है। 40% लोगों के लिए, इवन 80%, 18% लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है। ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग गाइस, ठीक है। तो आप कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच माय पाइल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम गण गणपति नमः, थैंक यू सो मच।